तो कोर्ट के स्टे लगने के बाद आखिर क्यों बुलडोज हो रहा है? क्या सीएम रेखा जी के पास कोई और काम बचा ही नहीं है? क्या दिल्ली में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है? क्या 2500 देना, एलपीजी गैस सिलेंडर को कम करना, स्कूल के व्यवस्था को ठीक करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, रोड सड़क को बेहतर तरीके से बढ़ाना, जो बारिश हो जाती है उसमें जो हालात दिल्ली में होते हैं, जो बाढ़ में तब्दील हो जाते हैं, क्या उसको दुरुस्त करना काम नहीं रह गया? दर्शकों, हमारा आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जिस झुग्गियों में, दिल्ली के जिस इलाके में, दिल्ली के जिस जिले में जो बुलडोज हो रहा है, कोर्ट का स्टे लगने के बाद, ये शर्मनाक है, ये भयावह है, ये ख़तरनाक है और ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है कि सीएम रेखा जी को जिस काम के लिए चुना गया, जो जिस मैनिफेस्टो के बदौलत लोगों ने उनके पार्टी को वोट किया और विधायकों की सहमति थे, जिन विधायकों की सहमति से, कार्यकर्ताओं की सहमति से सीएम रेखा को वोट पड़े, मुख्यमंत्री बनी, उस लिहाज से दिल्ली वालों के साथ खेला हो रहा है, उनके साथ बेईमानी हो रही है। बेईमानी इस बात की कि कहा गया कुछ, हो रहा है कुछ। इसीलिए दिल्ली वाले साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मोदी जी हमारी ज़िंदगी को बचा लें आप, क्योंकि सीएम कुर्सी जिनके हाथों में आपने दिया है वो बहुत गलत कर रही हैं, वो पूरी तरीके से गलत कर रही हैं, वो बुलडोज कर लोगों को तबाह और परेशान कर रही हैं। कई लोगों ने ये कागज़ दिखाए, वो बजबते A4 पेपर पे वो दिखा रही हैं, क्योंकि जब वो पहले फ़ोन में अपने दिखाती हैं, मोबाइल में दिखाती हैं, तो अधिकारी दरअसल उनको पीटते हैं, उनको धक्का देते हैं। जो अशोक बिहार की खबरें हैं, NDTV यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं दर्शकों, और वहाँ पे लाइव है, लाइव दिखा रहे हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे उनके पति को पीटा गया, उनके बूढ़ी माँ को किस तरीके से धक्का मारा गया, और वो कागज़ दिखाती रहीं, उनके कूलर को तोड़ दिया गया, पंखा को तोड़ दिया गया, घर को बुलडोज कर दिया गया। वो खाली इसलिए नहीं की क्योंकि उनके पास स्टे था, स्टे का पेपर भी उनके पास कोर्ट के, इसके बावजूद इतनी तबाही, इतनी बेशर्मी, इतना कहर। अरे खुदा भी कभी कभी जो है दरअसल रहम बरसा देता है, और आप तो सरकार हैं, आप तो इंसान हैं, आप तो इंसान होने के बावजूद इतना कहर। यकीन मानिए दिल्ली वालों ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि केजरीवाल से सत्ता छीनकर बीजेपी को इस काम के लिए तो नहीं दिया होगा। लेकिन अब सवाल है, रास्ता क्या? सवाल है कि आखिर कैसे सीएम रेखा जी के कान में ये बातें जाएंगी कि बुलडोज करने से दिल्ली विकास नहीं होगा, घर उजाड़ने से दिल्ली तरक्की नहीं करेगी, घर उजाड़ने से दिल्ली की जनता का भला नहीं होगा। कैसे भला होगा? दिल्ली वाले कान खोल कर सुन ले, और दिल्ली वाले ये कह भी रहे हैं, वो बीजेपी हाईकमान से कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि आपने ऐसा मुख्यमंत्री को क्यों इस कुर्सी पे बैठा दिया जो दिल्ली वाले के दिल में दरअसल जो है दर्द पैदा कर रहे हैं, दिल्ली वालों के दिल में मुसीबत पैदा कर रहे हैं, दिल्ली वालों के दिल में दरअसल टेंशन पैदा कर रहे हैं, परेशानियां पैदा कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को महोदय इस कुर्सी पर क्यों बैठा दिया आपने? ये मुख्यमंत्री जिसका ज़बान ख़राब है, जो पूर्व मुख्यमंत्री को गाली देती हैं, जो JNU जैसे यूनिवर्सिटी को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा और संस्था बताती हैं, कन्हैया कुमार को गाली देती हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को दरअसल जो है आतंकवादी और का समर्थक बताती हैं, आतंकवादी जैसे बताती हैं। तो क्या ये चल रहा है? ये क्या तमाशा चल रहा है? क्या बीजेपी हाईकमान या उनके बीजेपी विधायकों ने क्या ये गलत फैसला ले लिया? सीएम कुर्सी पे जिसको बैठाना चाहिए था उनको न बैठाकर गलत बैठाया गया। क्या यहाँ पे प्रवेश वर्मा साहब बेहतर होते? क्या और कोई नेता बेहतर होता? क्या और कोई विधायक बेहतर होता? ये सवाल तो खैर मैं बीजेपी हाईकमान पे छोड़ता हूँ, लेकिन ये सवाल जायज़ है कि देश के प्रधानमंत्री जी, आपने खुद कहा था, आपने कहा था कि दरअसल किसी भी सूरत में किसी की झुग्गी नहीं उजाड़ी जाएगी। क्या मोदी जी आपके बात का कोई वैल्यू नहीं है? क्या आपके ज़बान का कोई वैल्यू नहीं है? क्या मोदी जी आपकी बातों का कोई आपके ही नेता कार्यकर्ता यकीन नहीं करते? क्या आप दिल्ली वालों के साथ धोखा किया आपने? कम से कम उस लाल किले की कसम खाइए जहां से आप बोलते हैं कि आपने झूठ कहा, क्योंकि आपकी बातों पे लोगों ने आपके पार्टी को वोट दिया, और आज आपकी मंत्री, आपके नेता, आपकी सरकार उन्हीं को परेशान और बेबस कर सड़क पर लाकर छोड़ दिए हैं। इसका इंसाफ आने वाले वक्त में कब और कैसे होगा, ये आपको प्रधानमंत्री जी बताना पड़ेगा।